दिल्ली में रहते हो तो बिहार को तबाह करते हो, और बिहार में आते हो तो और तबाह करते हो। ये राजनीति नहीं है, और ये समाजवाद नहीं है, और यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। 1 अक्टूबर को नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व जल संसाधन विभाग के मंत्री रहे जगदानंद सिंह बिहार में बाढ़ पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2004 में हम लोगों ने नीति बना दी थी कि नेपाल से बातचीत भी हो गई थी, और जब तक नेपाल में हाई डैम नहीं बनेगा तब तक बिहार में हालत यही होंगे। नीतीश कुमार राज्य में केंद्र में एक लगातार मंत्री रहे हैं, लेकिन वो जब जब केंद्र मंत्री थे तो उन्होंने बिहार को बर्बाद करने की नीति बनाई, और बिहार में हैं तो बिहार को बर्बाद ही कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर पर भी उन्होंने कहा कि यह धरना जनता का है और यही पार्टी का धरना जरूर है, लेकिन इसमें जनता भी शामिल होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता परेशान है, हैरान है, तो फिर सरकार क्या कर रही है, क्या देख रही है, सब कुछ जनता के भलाई के लिए होता है। उन्होंने कहा कि हम लोग इस मुद्दे को जनता के भलाई के लिए उठा रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और जब जब दिल्ली का दौरा होता है तो कुछ न कुछ राजनीतिक स्थिति बदलती है, तो उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन कल क्या होगा ये कौन जानता है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं हम आपको उनकी बातों के साथ। जनता को आप लोग बदला रहे हैं और कहीं ना कहीं भयभीत कर रहे हैं। देखो, ये सवाल था, मैंने सबके सामने इस पत्र को जारी किया कि सरकार स्वयं कह रही है कि जनता हमें काम नहीं करने दे रही, और ये ताकत की बदौलत इस मीटर को लगाने की योजना बनाएगी। इसलिए इस पर एक बड़ी बात हो सकती है। पकाने का सवाल कैसा, अभी कोई काम खुशी खुशी वो एक्सेप्ट कर रहे हो तो मेरे पकाने से कोई नहीं बैठेगा, और तकलीफ में जो पड़े हुए हों तो लाठी और डंडे से मार करके रोग का निदान नहीं किया जा सकता है। संवेदनशील सरकार को होना चाहिए। क्या लग रहा है सर, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक 50 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं। सारे लोग यदि विरोध होता है तो सभी लोग घर से बाहर होते हैं। अच्छा, ये बताओ, बिहार में 2 करोड़ से अधिक हाउस होल्ड यही कह रहे हैं कि हर घर में हम और इन्होंने 1,70,00,000 का इन्होंने टेंडर किया, अलॉट किया है अडानी साहब को और उनके जैसे ही 1 अरबपति। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। 7,000 रुपया 1 मीटर का खर्च है। पैसे 7,000 जोड़े गए हैं केवल, अब तक कह रहे हैं कि 54 लाख बता रहे हैं, तो उसकी कीमत कितनी है? ये पैसे कहाँ से आएंगे? राज्य के खजाने से भी आएंगे, तो यहाँ भी जनता ही तो पैसा है, और नहीं कल वसूल करेंगे आम जनता से। मीटर लेके लगा हुआ है, संयोग से अगर मीटर नहीं है तो उसी मीटर को लगाओ, वो मीटर की प्रणाली क्या सही लोगों के सामने नहीं आ रहा था? बेटा, किसी ने खास घर में कितने लोगों को कितना इन्होंने मदद किया। हम मैं सुन रहा था ज्ञानी लोगों को, पहले बाथरूम की लाइट जला करके छोड़ देते थे, आप जाते हैं तो पहले की बात की पता हिस्सा था। मीटर पहले तो लगा हुआ था तो बाथरूम का भी अलग से था, देखिए क्या। अभी भी ज्ञानी लोगों से मैं क्या बात करूं, स्वयं
अज्ञानता की बात। अभी हमारे घर में कोई मीटर लगा हो, डिस्ट्रिक्ट मीटर, इसके आधार पर सारा देश चल रहा था। ठीक कहना कि आपके घर में पहले लाइट जलते हुए छोड़ते थे, अब लाइट जलता हुआ नहीं छोड़ते। क्यों? पहले भी हम छोड़ते थे, आज भी छोड़ेंगे। हमारे मीटर में अंतर कैसे आ जाएगा? कोई है विज्ञान इसका? तो घर के हर हिस्से का कंजम्पशन, चाहे पूरी मीटर रहेगा उसमें आता रहेगा। लेकिन अभी मैं उसके दूसरे टिकट पर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन केवल ये तो बता दें कि ये क्यों इतने पेशेंट है, हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए था, उसके बदले में तो उनको प्रोडक्शन में जाना चाहिए। यार आज या कल अपनी आवश्यकता को पूरी नहीं करेगा तो देश के भरोसे और बाजार से खरीद कर परिवार को नहीं चला सकते हैं। ये अपने अपने उत्पादन केंद्र को बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हाथों हाथ करने में क्यों 80,000 करोड़ रुपया तो यहाँ पर लगे हो भारत सरकार के उत्पादन केंद्रों को खड़ा करने में लगे, और जो भी उनके उत्पादन केंद्र थे उन्होंने बंद कर दिया, बिक्री कर दिया। क्यों ऐसा काम किया जाता है? उसको करनी चाहिए। हर घर में बिजली, मैं बताया कि देखो इसकी शुरुआत लालू जी की केंद्र सरकार में रहने पर हुआ। उसके पहले वाजपेयी जी की सरकार 6-7 सालों की, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे माननीय नीतीश कुमार। इसमें क्यों नहीं दी कि आपने देश बिहार में? क्यों लालू जी यहाँ रहते हैं तो तबाह करते हो, लेकिन जब वो दिल्ली जाते हैं तो बिहार की तबाही दूर करने का प्रयास करते हैं। आप तो दिल्ली में रहते हो तो बिहार को तबाह करते हो, और बिहार में आते हो तो और तबाह करते हो। राजनीति नहीं है और ये समाजवाद नहीं है, और यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। 1 अक्टूबर को पानी इस बिहार की सरकार के हाथों में नहीं है, चाहे जो सरकार है। दिल्ली जो सरकार है वही विदेश की हुकूमत से बात कर सकते हैं। 2004 के आसपास करीब करीब हम लोग अंतिम निर्णय में पहुंच रहे थे, और उसकी शुरुआत होने जा रही थी। पूरे पानी का क्या हिसाब किताब है, और उसके लिए किस तरह से बांध बनेगा तो कितने लोग स्थापित होंगे। उस समय गांव के लोगों को बचाने में क्या खर्च आएगा, उसमें हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। दोनों देश हमारे 3 दफ्तर खुल गए थे। काठमांडू में भी हमारा लाइसेंस पहुंच गया। अब वो सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ कि 20 साल से बदला। आज या कल बिहार को बाढ़ से बचना है तो डैम बनाना ही पड़ेगा। बाढ़ का नियंत्रण का एक ही कंसेप्ट है, आप प्रवाह को नियंत्रित करोगे तो बाढ़ का नियंत्रण करोगे। तटबंध हमारे फैलाव को रोके, पानी फैल न जाए इलाके में, वह पानी को रोक नहीं पाता है, फैलने से रोकता है। लेकिन हमें डैम बना रहा हो
कोशी का, गंडक का, बागमती का, वो सारे का स्रोत हिमालयन रीजन नेपाल में। और जहाँ से पानी का स्रोत है वहीं पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए आपको निर्वार बनाना पड़ेगा। अब इस सवाल को बहस का विषय नहीं रह गया। यहाँ का सर्वदलीय समिति हम लेकर के गए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, श्री नीतीश कुमार, दयान दयाल पासवान जी विषय मंत्री हुआ करते थे। तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में वाजपेयी जी शुरू किए, क्या राहत चाहिए, उनके अफसर कुछ बोलने लगे। उनके प्रधानमंत्री जी कृपया पहले इस बात पर सुनिए कि प्रतिनिधिमंडल आया क्या। हम बाढ़ में किसी को भोजन और दवाई के लिए नहीं आए हैं, वो तो बिहार की सरकार कर देगा। हम आए हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा कि। 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ। नेपाल से पहले बात होती थी, बिहार की सरकार का प्रतिनिधि नहीं रहता। हमने तय कराया, सारे दस्तावेज हैं सिंचाई विभाग की, जिस स्तर का प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार बनाएगी उस स्तर का एक पदाधिकारी बिहार के लिए रहेगा। अर्थात यदि तकनीकी पदाधिकारी होंगे तो हमारे लिए चीफ होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यदि कमेटी कोई बनेगी तो हमारे सिंचाई के सचिव होंगे, और यदि मंत्री स्तर से का स्तर होगा सरकार का तो उसमें हमारे हाथ में भी सिंचाई मंत्री हमेशा रहना। तो बात खत्म हो गई। मैं देख रहा हूँ नहीं हो रहा। जब तक बंद होने के कगार पर नाती योगी का काम खत्म हो गया, 20 साल से करते रहे। बाढ़ का पानी अभी तक पंचों में रोकना चाहेगा, वो मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, फैलाव को रोकेगा। अभी ओपन डिस्चार्ज है, प्रवाह ओपन है तो तटबंध फैलाव को रोकेगा, प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर पाएगा।